नमस्कार. Hello everyone. Hope all is going good. हाँ जी मुख्तार साहब आ गए आप. करता हूँ और आप सामने आइए. अस्सलामुअलैकुम. अब वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह. आपका फेसबुक बहुत अच्छा चल रहा था. मुझे तो लोगों के मैसेज आ रहे हैं वहां से कि आप वहां से कैसे हट गए और ये क्या है. क्योंकि भाई ये दो चीज एक साथ करने की कोशिश है कि इसमें मुख्तियार साहब ने वहां पे फेसबुक पे अपना जो भी तराना था, सूफियाना था, वो पेश किया और अब मुझसे एक रूहानी बातचीत करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर. और ये रिकॉर्ड होने के बाद में इसका प्रमोशन वगैरह वो होगा अलग, ये फेसबुक पे भी आएगी ये चीज. तो मुख्तियार साहब पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत. हालांकि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, आधे घंटे हम लोग लेट चल रहे हैं. एनीवे जी जी लोगों हाँ, तो पहले तो मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए कि कुछ कम्युनिकेशन कुछ जो रहा. और उसके बाद में मैं आपका तारुफ दुनिया के सामने करवाना चाहता हूँ. जो भी लोग इसको अभी और जो बाद में सुनेंगे इस चीज को, क्योंकि बाद में ज्यादा सुनते हैं, आपको मालूम है. अपने आपके और जी जी. हमारे मिलने वाले कोई फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन सब जगह अलग अलग जगहों पे रहते हैं. और आपके तो फैन फॉलोइंग दुनिया भर में मशहूर बहुत ज्यादा है. तो आप क्या खानदानी और संगीत में थे या आपको शौक लगा? आप प्लीज इसके बारे में बताइए. शुरुआत कहाँ से हुई आपकी संगीत से? नहीं भाई, मैं आपको इस पे अच्छा एक सवाल पूछा आपने. पहले तो मैं आपका जी. आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अरे मेरे को याद किया अरे और अरे, इस लायक ये आप समझा बड़े कि बड़े. मैं आपके पेज पे लाइव लाइव होके आपके इंस्टाग्राम पे आपसे बात करूँ. तो ये बहुत ये बड़ी आपका बात है बड़ा मेरे को और मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका आज नईम एहसान है. भाई मतलब हमारे राजस्थान के बहुत बड़े योग गुरु हैं. मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और बहुत कुछ पढ़ता हूँ. आपके जितने भी ये आप अपनी इंस्टाग्राम पे, आप अपनी फेसबुक पे जो कहानियां डालते हैं और जो आप ये अपना आप एक सोच डालते हैं उसमें कहानियों के माध्यम से, अपनी वक्तव्य के माध्यम से, वो जो मैं सब पढ़ता हूँ आपके बारे में और मेरे ये को आपका बहुत बड़ापन अच्छा है. कि आपका हमारे बड़ापन है. हमारा लगभग एक एक जैसा समाज है. हाँ हाँ, सही हम बात. दोनों एक ही समाज से, मैं भी खानदानी गायक जी हूँ. जी जी. ये थोड़ा सा ऐसा है कि समाज की वजह से हमारा थोड़ा ये जो गाने बजाने का समाज है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है. बांट दिया गया. उसी समाज को कई जगह मिरासी बोला जाता है, उसी समाज को कई जगह दमामी बोला जाता है, दमा में उसी बोला को जाता कई जगह नकाल बोल देते हैं. तो वो है. बस. मेरे मेरी दृष्टि से मैं जो जी. आज तक उस समाज के बारे में समझा हूँ, मुझे लगता है हम एक ही हैं. और हमारा बिल्कुल है. जो गाने बजाने वालों चाहे का जो वो संगीत है. हाँ, संगीत है. क्या बात है, क्या बात. और तो आप बीकानेर से ताल्लुक रखते हैं और जहां तक मैंने सुना है कि आपकी फैमिली में आपके बुजुर्ग भी गाने बजाने में ही थे. और आपने जो महारत, आपने जो शोहरत हासिल की है, आप बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में आप गाना बजाना करते हैं और उन लोगों के साथ में करते हैं. और आप खुद भी उस हिंदुस्तान के चुनिंदा सूफी गायकों में एक आते हैं, शुमार होते हैं, जिसका नाम अगर कान पकड़ के ना लिया जाए तो वो गुस्ताखी होती है. तो आपने ये जो मुकाम हासिल किया है मुख्तियार साहब, कि एक गांव से, एक शहर से आज इंटरनेशनल लेवल पर आप गए हैं, वो कैसे मुमकिन हुआ? उसके क्या राज है? वो कैसे पॉसिबल हुआ आपसे? नईम भाई, ये अच्छी बात आपने पूछी. मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ. हम्म. मेरा गांव जो है पूगल गांव है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में. और हम लगभग पाकिस्तान की बॉर्डर, हमारा जो बॉर्डर है इंडिया का, उससे हम्म. 40 किलोमीटर पहले है, अच्छा. पश्चिमी राजस्थान में. और जहां से ये जो थार का डेजर्ट जो शुरू होता है, वो जी. हमारे गांव से शुरू होता है, थार डेजर्ट. फिर आगे अच्छा. शुरुआत ओहो. हो जाती है. लेकिन जो मेन है, जैसे अकाल की माँ ने हम्म. पूछा था कि तेरे को अगर ढूंढना हो तो कहाँ कहाँ से मैं ढूंढ सकती हूँ. अकाल, हम्म. जो बारिश नहीं अकाल. होती, उसको अकाल बोला हम्म. गया है. तो जी 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 बारिश जी. उसके
कि अकाल की माँ ने पूछा कि अगर तेरे को ढूंढना हो, मेरे को जरूरत पड़ जाए, तो मैं कैसे ढूंढूं आपको, कहाँ जाके पूछूं आपके बारे में। तो अकाल ने जवाब दिया अपनी माँ को कि पग पूगल धड़ मेड़ थे। पग पुगले पिता ने बताया, हाँ हाँ पग पूगल धड़ मेड़ थे, बहु जो बायड़ मेर, भूलियो चूक्यो जोधपुर, जाओ जैसलमेर। मतलब कभी मैं भूल चूक में जोधपुर भी चला जाता हूँ, लेकिन ये मेरे ठिकाने। तो उस ठिकाने में, ये तो अकाल के जो ठिकाने हैं, उसमें पहला नाम जो है हमारा, उसका पांव यहीं से शुरुआत होती है। उस गांव आपने बहुत गहरी जी बहुत मुश्किल देखी है मैंने। जी मैं बहुत हार्ड वर्क करके गया हूँ। मैं कोई गाना सीखा नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे बुजुर्गों का है। बेचारे वो ऐसे लोग थे कि ऐसी जिंदगी जिए वो लोग, और ये जो भी है वो उनका है, हमारा कुछ नहीं। सही और हमें तो उनसे वो एक खैरात मिली है। ओहो, उस खैरात, ये आपका बड़ा वो आज मुझे मालूम चला है कि वो खैरात क्या है, क्योंकि उस खैरात की वजह से आप मेरे को जानते हैं। उस खैरात की वजह से मेरे को कई मेरे दोस्त जानते हैं। मेरे को आज मेरी जो पहचान है वो उस बुजुर्गों की खैरात है। उस खैरात की वजह से पहचान। और आपने मुक्ता साहब किन किन आर्टिस्ट के साथ में, जैसे डुप्लेसी का नाम आता है, और शायद मैंने उनका नाम प्रोनाउंस सही नहीं किया हो, आप बताइए कि किस किस के साथ में आपने परफॉर्म किया हुआ है। हाँ, परफॉर्म के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मेरा जो जर्नी है, मेरी जर्नी में बहुत लोगों का योगदान है। शुरुआत मेरी हुई राहुल घई के साथ में। राहुल घई से बाद में मेरे साथ शबनम वीरमानी आई। वो मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गई, और वहां से मेरे को पीएम सतीश, शबनम के साथ में वो एक रिकॉर्डिस्ट थे। अच्छा 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 अच्छा। तो वो पीएम सतीश मेरे को बॉम्बे लेके गए। बॉम्बे में मेरी मुलाकात हुई मथियास डुप्लेसी से। हाँ, तो फ्रेंच के हैं और बहुत बड़े गिटारिस्ट और बहुत बड़े दिल के आदमी। हाँ, सही में आपका वो बैंड बहुत शुरू हुआ था, जिसमें डुप्लेसी, साबिर भाई, आप लोग सब जो ओहो, उसने तो पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा दी, पूरी दुनिया के अंदर। अरे क्या ये क्या सही, आपने देखा है हमारा परफॉर्मेंस? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है आपका। मेहरानगढ़ के अंदर जो हुआ है आपका, वो आज तक मेहरानगढ़ उसको भूला नहीं है। और वैसी परफॉर्मेंस बहुत चुनिंदा हुई होगी, लेकिन मेरी पसंदीदा परफॉर्मेंस से एक परफॉर्मेंस वो थी आपकी। और मैं हैरान रह गया कि गिटार के साथ में आपने जो लयबद्ध की है, ओ हो, यकीन कीजिए, गिला आपका गला, और ये शायद वाकई में आपके बुजुर्गों का ही कोई योगदान है, उन्हीं का। उसमें जो पहलवान है, जो हीरे हैं, साबिर भाई, जो मतलब साबिर सुल्तान बोलता हूं मैं उनको। उसका साबिर और मथियास फिर गिटार पे। तो ये दो ऐसे लोग हैं, ये गाने वाले को पता नहीं कहाँ लेके चले जाते। देखो क्या सारा काम जो है, लड़ाई जो है हथियार से होती है। सही बात है। अगर आपके संसाधन बढ़िया है, आपके पास में साधन बढ़िया है, तो आप अपने आप खिल जाएंगे। क्या बात है। और मथियास और साबिर तो ऐसे लोग हैं, वो भी मैं उनको भी सूफियों का नाम दूंगा कि ये भी सूफी लोग हैं। और अल्लाह की मेहरबानी है उन लोगों पे। उन लोगों को अल्लाह भी मतलब मोहब्बत करता है। हाँ, क्या बात। तो मुक्तिया साहब, आपकी गायकी के अंदर झलकता है कि सूफियानापन आपके अंदर है, आपकी रूह के अंदर, आपकी रूह ही है। और जब आप म्यूजिकली, आप संगीत में, तो जब आप इस लेवल पे रहते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका जो ऑरा है, जो आपका जो एनर्जी है आपकी, वो उस तरह रहती है। लेकिन जब आप दुनियादारी में आते हैं, दुनियादारी में तो आपको भी आना पड़ता है, और अच्छे बुरे के साथ में आपका भी हमेशा दो चार हाथ, आपको भी दो अच्छे बुरे वक्त के साथ में होना पड़ता है। तो फिर आप जैसे लोग वो बुरे वक्त को, या गलत वक्त को, या गलत लोगों को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं?
आप किस तरह उन लोगों से निपटते होंगे या गलत अब सिचुएशन से निपटते? में एक कहावत है, हम्म। दुनिया किसी आप जैसी, आप जैसे हो दुनिया वैसी है। वैसी दुनिया है आपके लिए। आप जैसे हैं, क्या आप अगर बुरे हैं तो दुनिया आपको बुरी मिलेगी, अगर आप शरीफ है तो आपको दुनिया शरीफ मिलेगी। दुनिया आपको देख के ही आपका ट्रीटमेंट देती है, उस हिसाब से हाँ हाँ कि हाँ। ओहो। क्योंकि वो अल्लाह करवा, वो जो ऊपर रब है ना, हम्म। उसके हाथ में सबकी, इसको मेरे को क्या ट्रीटमेंट देना है, इसको किससे क्या करवाना, वो उसके हाथ में जरिया वो बनाता है। और मेरे भी बहुत सवाल है नईम भाई, आपको प्लीज लेके बहुत सवाल है। प्लीज पूछिए, मैं चाहूंगा। मैं अगर आप चाहे तो मैं 2-3 सवाल है मैं आपसे कर सकता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, मेहरबानी, आप पूछिए। हम लोग भारतीय लोग हैं, भारत हमारा देश है, हम्म। और हम मोहब्बत जी करते हैं भारत से, जी। और हमारा मजहब, मेरा आज थोड़ा सा, मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करूंगा, हो सकता है आपको बुरा लगे, नहीं लेकिन नहीं मेरी नहीं। समस्या जो है मैं वो जी शेयर जी। कर रहा हूँ आप प्लीज आपसे सवालों के माध्यम से। प्लीज। आप इतने बड़े योग गुरु हैं, और आपका जो मजहब है वो इस्लाम है। हाँ। मैं सूफी गाता हूँ, लेकिन हम्म। मेरा जो सूफी है वो जो भक्ति संगीत में बटा हुआ सूफी है। सही बात है। मेरे जो कलाम है, मैं फारसी के कलाम नहीं गाता हूँ, या जो बहुत गूढ़ उर्दू के कलाम नहीं गाता हूँ। मैं कबीर को, हम्म। या मीराबाई को, या अचलू राम को, उनके जो बहुत हाई लेवल के जो सूफी कलाम है वो गाता हूँ। हाँ हाँ तो उस, हम दोनों एक ही मर्ज के मरीज हैं। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ। हमारा काम जो है, हमारे हमारे मतलब मजहब से अपोजिट काम है। अपोजिट है। अब मैं इसमें क्योंकि आपको हाँ, तो तो आपका आप सवाल उसको ये है। हाँ। हैं उस चीज को, मैं ये हम्म। मैं आपको खुद बताता हूँ कि आप बीच में आपने जो लिखा, आपकी फेसबुक पे कुछ एक कहानी लिखी थी आपने, उससे पहले एक कहानी लिखी थी, उसके बाद में एक एक्सीडेंट का एक वाक्य लिखा था आपने, कुछ जी गाड़ी का एक एक्सीडेंट का वाक्य। जी 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 उससे जी। पहले एक अच्छी बहुत एक कहानी लिखी थी, जिसमें मैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी कहानी थी। और आप कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं टीस है अंदर, एक छोटा हाँ सा जो दर्द झलकता है आपकी भाषा से, आपकी कलम में, वो मुझे लगता जी है। जी। तो आप उसको कैसे ऐसे मतलब उसको हैंडल करते हैं, और कैसे उसका रिएक्शन जो आप में होता है वो लोगों के साथ कैसे शेयर करते हैं, और क्या असर होता है उसका? मैं आपको मुझे अच्छा लगा कि आपके जो सवाल है ना, ये मेरे दिल के सवाल है, और ये सवाल मैं हमेशा खुद से पूछता हूँ। आज ऐसा समझिए कि मेरी रूह आप में आ गई है और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो पहली बात, आपने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं, चाहे वो आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, ये लगता ऐसा है कि ये हमारे मजहब के खिलाफ है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा आज। ये जो रिकॉर्ड है, ये पूरी दुनिया देखेगी आने वाले वक्त के अंदर, और मैं होश में ये बात कह रहा हूँ। हमारा मजहब इस्लाम हो, या हमारा मजहब हिंदुज्म हो, या हमारा मजहब बुद्धिज्म हो, या सिखिज्म, ये एक मजहब जो चीज है, जो रिलीजन है, वो जिंदगी को बेहतर करने का तरीका है, बेहतर करने का। सुभान अल्लाह। ठीक है ना? और बेहतर कैसा होता है इंसान? अगर मैं बेहतर को आपको अल्फाजों में बताना चाहूं, तो बेहतर का मतलब, मेरा एक अगर दुनियादारी के हिसाब से, अच्छा घर हो, खाने पीने की मुझे फैसिलिटी हो, जो मैं और मेरे बच्चे खाना चाहें वो मुझे मिले, और फाइनेंशियल फ्रीडम हो। फाइनेंशियल फ्रीडम कि मुझे पैसे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, मशक्कत बहुत ज्यादा नहीं ना, करनी पड़े। मेहनत तो करनी सबको, लेकिन करें और पैसा आ जाए, ये रोटेशन में हो। तो ये तो हुई हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम, और ये हुआ हमारे फाइनेंशियल तरक्की, पहली चीज। लेकिन दूसरी जो तरक्की होती है वो होती है रूहानी तरक्की, यहां से मन की तरक्की। और मन की तरक्की जब ही हो सकती है जब हम समझदार हो, हमारा जो विजडम है
वो खुला हुआ हो। तो ये तो पक्की बात है कि कोई भी आदमी अपने धर्म में एप्लीकेशन तो देकर नहीं आया कि मुझे इस घर में, इस धर्म में यहाँ पैदा होना है। हम पैदा हो गए, आपने जो लैंग्वेज सुनी है वही लैंग्वेज आप बोलने लगते हैं। आपने मारवाड़ी सुनी तो आप मारवाड़ी बोलने लगे। अगर आप फ्रेंच में पैदा होते तो आप फ्रेंच बोलने लगते। और जो रिलीजन आप पैदा होने के साथ ही आपके घर वालों ने आपने जो देखा इधर उधर, वो रिलीजन आपने अडॉप्ट कर लिया। अगर आप हिंदू के घर में पैदा होते तो आप हिंदू वो अडॉप्ट कर लेते, क्रिश्चियनिटी में होते तो वो अडॉप्ट कर लेते। तो इसका तो मतलब ये हो गया, दूसरी बात, कि ये बाउंडेशन नहीं है। ये हो सकता है कि ये हमारे लिए अच्छा दरवाजा हो खुलने का। और तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो आप लोग, आप और मैं जिस फील्ड से आते हैं वो बहुत महसूस कर सकते हैं, वो है रूह, आत्मा, स्पिरिट, सोल। हम लोग उसकी कनेक्ट में रहते हैं, उसके पास में रहते हैं, क्योंकि आपका मेरा काम यही है। अगर हमारी सोल अगर जागृत अवस्था में नहीं होगी, अगर हम होश में नहीं होंगे, तो हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। आप रूह से काम नहीं करेंगे तो आपकी सुर ही नहीं लग सकती। अगर हाँ आपके ख्यालात क्या चलते रहेंगे तो आपकी सुर लगेंगे, बिल्कुल ही नहीं लग सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हम, ये बाउंडेशन नहीं है। रिलीजन है, ठीक है, कुछ लोगों ने इसको इस्लाम को कुछ बंदिशों में बांधने की कोशिश की है कि ये गलत है, ये सही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी रिलीजन इतना छोटा नहीं हो सकता कि वो किसी को बांधने लगे। तो मेरा जो नजरिया इस्लाम के लिए वो बहुत बड़ा है मुख्तियार साहब, बहुत बड़ा है। मैं समझता हूं कि कोई भी दुनिया का रिलीजन अगर किसी चीज को बांधता है तो वो रिलीजन हो ही नहीं सकता। और इस्लाम कभी, सूफीज्म इस्लाम का ही एक हिस्सा है अगर देखा जाए तो उसमें सही। बाकायदा एक अल्फाज आया है कि उस अल्फाज का हिंदी में रूपांतरण करके बता देता हूँ ताकि इंडियन ऑडियंस जो है वो उसको आसानी से समझ ले। उस फारसी के अल्फाज का मतलब होता है अमह बरमास, मैं ही बर्मा हूं, यानी मैं ही अल्लाह हूं। अगर ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन सूफीज्म में उसको देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह मेरे अंदर ही तो है, अल्लाह मेरे अंदर ही तो है। मैं ही खुदा हूँ। हाँ, तो ये जो अल्फाज है, मैं ही खुदा हूँ। मैं खुदा हूं, तो अल्लाह इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको वो साधना करनी पड़ती है, हाँ हाँ हाँ। वो अहंकार मिटाने पड़ते हैं, वो एकदम एकदम अल्लाह के सामने जो हो उस तरह हाजिर नाजिर मान के उसको सरेंडर करना पड़ता है। जैसे मीरा ने कृष्ण के साथ में सरेंडर कर दिया। मीरा ने, जैसे आप भक्ति गीत गाते हैं आपको तो मालूम, कबीर ने जैसे सरेंडर कर दिया अपने आप को। अगर वो सरेंडर नहीं कर पाते हैं अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, तो हम उस सत्य को, उस चीज को नहीं देख सकते। तो पहली चीज ये है कि धर्म आड़े नहीं आता अगर धर्म का सही मालूमात होती। हाँ, जो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं तो वो लोग तो नॉनसेंस करते ही हैं, उनकी बात मत, आप सुनिए मत उन लोगों की बातें। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी जानकारी रखते हैं, जो अनुभवी लोग हैं, आप उनसे जब भी बात करेंगे उनको मालूम चलेगा कि हाँ, ये आदमी अनुभवी आदमी है, जिसका अनुभव खुद से है। तो मेरी नजर में तो धर्म उसको उस पे कुछ इस तरह की कोई नेगेटिव नहीं लाता है। और दूसरी बात, आपने कहा कि हाँ, सोसाइटी में जब हम उठते बैठते हैं तो उसका एक फर्क पड़ता है। लेकिन आपने इसके साथ में कहा, तुमने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप जैसे हैं खुद दुनिया वैसी हो जाती है। यकीन कीजिए, मुझे बुरे लोग मिलते ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं बुरे लोगों को मैं जानता ही नहीं कौन बुरे लोग। मैंने तो आज तक कोई बुरा इंसान देखा भी नहीं। मुझे तो आप कोई अच्छे अच्छे लोग ही मिलते हैं। वो कबीर ने कहा ना, बुरा जो खोजन में गई, बुरा न मिलिया को, मिलिया कोई, जब मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा, तो मुझसे बुरा ना, तो मुझे तो मेरी बुराई ज्यादा लगती है। तो ये हकीकत है। ये आप जैसे लोगों के साथ में बैठने से वो चीजें मालूम चलती है कि वाकई में सूफियाना क्या है, रूह क्या है, सच्चाई क्या है। और मुख्तियार साहब, आपकी जिंदगी वाकई में सीखने लायक। आप मुझसे पूछते हैं, लेकिन मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी से जितना लोगों ने सीखा होगा या आप जितना सीख सकते हैं, नहीं, मैं तो थोड़ा वहां मैं पे तुम बताना चाहता हूँ आपको मेरे बारे जी में कि मैंने जी शुरुआत जो है, मैं स्कूल नहीं हाँ गया हूँ नहीं भाई।
जी। लेकिन पढ़ाई आप वढ़ाई पूरी यूनिवर्सिटी हैं, आप पूरी यूनिवर्सिटी हैं आप पढ़ाई वढ़ाई आप नहीं खुद की, पूरी यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं उस हाँ, परवरदिगार का, उस रब का, उस ईश्वर का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। क्या बात, मेरी क्या बात। जिंदगी में सुकून है, हाँ हाँ, मुझे क्या वो बात, जो चाहिए मेरे को मिला है। सही बात, क्या बात, मुझे लोगों को जो चाहिए वो मिलता नहीं, सही बात। हमें जो और चाहिए वो मिलता। अब मैं आपको हमारे जो सारंगी सुल्तान हुए हैं, सुल्तान खान साहब, खान सब साहब, हाँ, मेरे मामा जी। मतलब आज वर्ल्ड पे राज करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत। हमारे इन खानदानों से जाके हाँ हाँ हाँ, ये तो मतलब रूह होते हैं, रूहानी क्या होते हैं जो बात, आते हैं और ऐसा काम करके चले जाते हैं जो मतलब सोचना भी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, यार ये मुश्किल, सही। कैसे हो। लेकिन उसमें अल्लाह की बरकत होती है, और वो जो रूहानी रूह होते हैं वो अल्लाह के लिए आते हैं और लोगों को एक सीख दे के जाते हैं। मैं एक बार मिला हूँ खान साहब से, जी। मेरा पहली बार गाना रिकॉर्डिंग हुआ, मथियास ने और साबिर ने रिकॉर्डिंग किया। बॉम्बे समर फिल्म थी, वो गाना कंपोज किया इन शंकर जी के लिए। ओहो, बाद एकदम में वो महादेव। बहुत हाई पिच का गाना था, जी। तो बाद में मेरे को मथियास ने बोला कि तुम गा सकते हो क्या ये गाना। मैंने बोला मेरे को आप थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं गा सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल वैसा सिंगर नहीं हूँ कि वो जो जैसे आप बोलो वैसे नोट लगाऊं, वैसे मेरे को नहीं आता है, मेरे को थोड़ा आपको सिखाना पड़ेगा और उसके बाद में मैं गा सकता हूँ। तो उसने बोला नहीं ओहो। अभी बहुत टाइम है, आप 3 दिन में हम्म इसको सुनो और देख लो आपको समझ में आता है। बाद में मैंने उसको लिखा गाने को, उसके बोल ओहो, भी मैंने लिखे, यार क्या बिना बात। तो जीना क्या, प्यार बिना जग सुना सा लागे, ऐसे करके एक गाना था। तो वो गाना जब रिकॉर्डिंग हुआ तो ये लोग जो दोनों थे, साबिर और मथियास, बहुत खुश हुए क्योंकि वो गाना मैंने एक ट्रैक में रिकॉर्डिंग कर दिया। क्या बात। तो आप तो एक ही ट्रैक में करोगे। अब तो मैं प्रैक्टिस करके याद करके आया फुल, जी। एक ट्रैक में रिकॉर्डिंग किया और हाँ, ये दोनों इतने खुश हो गए, इन्होंने बोला यार अब तो मतलब मथिया पार्टी होनी चाहिए, गाना हमारा तो एकदम बढ़िया अच्छा से रिकॉर्डिंग हो गया। तो मथिया ने बोला पार्टी कर दूंगा लेकिन खान साहब को बुलाना होगा। ओहो हो। तो हाँ, फोन किया साबिर ने, ऐसा ऐसा बच्चा ऐसी ऐसी बात है कि हाँ तो मैं आता हूँ। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान बहुत, हाँ, बहुत सिंपल आदमी। थे। भाई आ जाओ यार, ऐसे संगीत का काम है तो ले जाओ मेरे को, गाड़ी भेजा मैं तो आ गए। अभी वो गाना सुनाए आते ही उनको, मैं पीछे छिप के बैठा था, ओहो। मेरे को बहुत ऐसे मतलब खुशी भी थी और घबराहट भी और थी। एक जो घबराहट अंदर होती है वो भी थी जी कि जी। इतने बड़े आदमी के सामने ये मेरा गाना सुना रहे हैं, तो पता नहीं क्या बोलेगा। लेकिन वो तो भाई सूफी लोग थे, मैं आज हाँ हाँ हाँ। मैं मिला हूँ बाद में सुन के, और साबरी ने कहा ये गाना यार बहुत ऊपर इतनी हाई रेंज में गया है, ओहो। तो साबरी ने कहा ये एक ट्रैक में गया है। वो अंग्रेजी गाना था, मतलब उसमें एक हाँ, झूठा सुनाइए है आप। झमेला, झूठा खेला, ओहो हो। प्यार ही जीवन प्यार ही जग में मेरा, इश्क खुदा ओहो। दुनिया वाले जाने, प्यार को ही रब माने, माने फिर भी न माने, इश्क है क्या, ऐसे करके वो गाना बहुत आड़ा टेढ़ा। उन्होंने सुन के बोला किसने गाया है, तो क्या आपको सिंगर से मिलाए हम। अरे मैंने बोला यार हाथ जोड़ रहा हूँ ऐसे मत बोलो, क्या नहीं नहीं ये लड़का है इसने गाया, ये 2007 की बात है, ओहो, 2007 की। 7 में, हाँ 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 तो ये मेरे को बोला, मैं ये उनको सलाम किया, उनसे दुआ लिया और मेरे को बोला बेटा ये इतनी हाई रेंज में ऐसे आपने एक बाकी अंग्रेज, तो हाई हाई पिच पे हाँ, गया ना, क्या बात
बोला अंग्रेज का एक कंपोज किया हुआ गाना और आपने फर्स्ट बार, मैंने बोला मेरा तो ये पहली बार बॉम्बे आया हूँ, मेरे को फिर हमारी जो हमारे कोड वर्ड होते हैं हाँ। रहने दीजिए, पूरी दुनिया का उसमें मालूम बात है। किया, उसमें बात किया और बोला मेरे साथ में खाना खाओ। अच्छा, अरे मैं वो दिन भूल नहीं सकता। क्या बात है, वो क्या दिन मेरे दिनों मतलब मेरी जिंदगी के दिनों में एक अव्वल दिन था कि मैंने खान साहब के साथ में, मैं उनको बोल रहा हूँ मैं नहीं खाऊंगा, बोले नहीं, फिर वही भाषा में क्या बोले बात, खाना पड़ेगा। क्या तो मेरे बात। को बहुत मतलब मजा आया उससे। तो मैं हाँ, सोचा कि मेरी जिंदगी क्या है, मैं क्या, उस टाइम मेरे को ये गर्व हुआ यार ऐसे लोगों, ये तो अवलिया लोग हैं, क्या बात, क्या बात। ये अवलिया लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या और बहुत बड़ी इबादत की है, तब जाके सुर बोलने सही लगे बात। उनकी और नहीं इबादत आप, बोलती है वो, हाँ सही बात है, आदमी का कुछ नहीं बोला, वो इबादत बोलती है, सही बात। वो रियाज बोलता है, रियाज भी इबादत है। नहीं भाई, लोग, आपके एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्तार साहब कुछ सुनाइए, तो आपको जो पसंद हो और जो आप जी जी सुनाना, जरूर। हाँ प्लीज, कोई भी। बुल्ले नू लोकी मती देंदे आ, बुलिया बह जा विच मसीती, बुल्ले नू लोकी मती देंदे आ, बुलिया बह जा विच मसीती, विच मसीतां दे की कुछ होंदा जे दिलों नमाज ना नीती, बाहर पाके कुछ जे अंदरे रहे पलती, बिन कामिल मुर्शिद बुलिया एवें गई है इबादत कीती। मैं दो बातें सुना रहा हूं आपको, एक कबीर की और एक बुल्ले शाह की। कबीर ने उसी बात को कैसे बोला है और बुल्ले शाह ने कैसे बोला है। जी। पढ़ 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 आलम फाजल होयो, कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं, जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी दिल अपने विच वड़िया नहीं, एवें रोज शैतान जइयां गल्लां करना है, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं, बुले आसमानी उड़दियां फड़दा है, वो तेरे दिल विच वसदा ओनू फड़िया नहीं। वो परवरदिगार जो है वो इस रूह में है, उसको पहचानने की जरूरत है, बस उससे बात करने की जरूरत है। इंसान अगर अपने दिल से बात करने लग जाए, अपने दिल से बात करने लग जाए, दूसरे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने दिल से बात करने लग जाए, सब कुछ मिल जाएगा उसको। सही बात, सही बात। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती बोड़ी वे तबीबा नीते मैं मर गईया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क ने डेरा मेरे मन विच कीता, भर के जहर पियाला हथिया पे में पीता, जब दे बोड़ी वे तबीबा, तबीब नाम डॉक्टर का है, तबीब डॉक्टर को बोलते हैं, जब दे बोड़ी वे तबीबा नीते मैं मर गईया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, इश्क नचाया करके थैया थैया। मीराबाई रानी थी, लेकिन जब उसको प्रेम हुआ ईश्वर से तो नाचना गाना शुरू कर दिया उसने, और किसी से शंका वंका सब उड़ गए उसके, क्योंकि वो दुनिया के लिए नहीं नाच रही थी, वो किसी और के लिए ही नाच रही थी। क्या बात। बुल्ले शाह ले चलो साई इनायत बुए, शाह इनायत बुल्ले शाह के गुरु थे, उनके मुर्शिद। बुल्ले शाह ले चलो, बुल्ले शाह
वेलो साई नायत बुए जिदे इश्क में पवाए चोले सावे ते सुए जा में मारी सी अड्डी ओदो मिल गया पिया जा में मारी सी अड्डी ओदो मिल गया पिया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया इश्क नचाया। मेरा एक बात छूट गया था कि बुल्ले शाह ने कैसे पड़ आलम फाजल होयो कदी अपने आप नु पढ़िया नहीं जा जा वड़दा है मंदिर मसीता कदी दिल अपने विच वड़िया नहीं। ये पढ़ने पे बात कही है बुल्ले शाह ने। ये बुल्ले शाह का पढ़ना लिखना है कि लोग कैसे पढ़ते लेकिन वो लोग जो है अपने आप को कभी नहीं पढ़ पाते। क्या बात है, हकीकत है, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत। उसी बात को कबीर ने समझाया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा और पंडित भय नहीं को ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतनी बात है सिर्फ भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। और यकीन कीजिए ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। और आपने ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, तो आपने, मैंने आपको कहा था ना, आप पूरी यूनिवर्सिटी है, आप कहते हैं आपने पढ़ाई नहीं की है। आप बताइए कि जो लोग पढ़ते हैं, ये इसको मैं कहता हूँ ये फॉर्मल एजुकेशन है। ये जो होता है ना इसको जाना, ये फॉर्मल एजुकेशन है। इसकी जिंदगी में शायद कभी जरूरत पड़े, आप नौकरी के लिए आप सर्टिफिकेट दिखा दो तो शायद वो आपको नौकरी दे दे, वो एक अलग बात है। लेकिन जिंदगी में, असल जिंदगी में सिर्फ पढ़ना और लिखना ये बहुत होता है। लेकिन जो पढ़ाई जिसके लिए हम ये जो साल खराब करते हैं, BA MA LLB कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये आपकी एजुकेशन के, जिसको आप तालीम कहते हैं, आपके सामने ये सारी बहुत बौनी है। मुख्तियार साहब बहुत बौनी है। आप खुद अपनी आपकी जिंदगी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है जिसमें सीखने को ही मिलता है। तो यकीन कीजिए, मैं दिल से बोल रहा हूँ, शायद लोगों को बुरा लगे, मैं उनसे माफी मांगूंगा, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई जिसने पढ़ ली उसको इस दुनियादारी की पढ़ाई सब समझ में आ गई। अरे क्या बात। इसीलिए हम आप भी बाहर, मैं आपके देखता हूँ वर्कशॉप देखता हूँ बाहर के, आपके विदेशों में बहुत वर्कशॉप होते हैं, मैं भी कभी कभी जाता हूँ, मालूम है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बाहर जाके। ऐसे लोग मोहब्बत करते हैं, अपने देश के लोग भी मोहब्बत करते हैं, घर के लोग भी मोहब्बत करते हैं, और बाहर जाते तो भी ऐसे लगता है कि ये भी लोग मोहब्बत करते हैं। आपने एक सवाल किया था बीच में अभी मुझसे, उसका कि आपके दिल में कोई ना कोई ठेस, कोई पीड़ा जरूर लगती है। पीड़ा तो नहीं बोलूंगा मैं उसको ये बोलूंगा कि एक अल्फाज कि हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर में और हमारे यहाँ पे एक फर्क आ गया है, कि वो फर्क ये है कि हम उतने ईमानदार नहीं हैं। एक आम आदमी हमारे यहाँ का, जितने बाहर के आपको मालूम है ईमानदार है। ईमानदारी से मुराद ये है, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान का जो प्यार था ना, वो जो मोहब्बत थी, आज से कुछ वक्त पहले हमारे बाप दादाओं के जमाने में, आपके बाप दादाओं के जमाने, वो मोहब्बत हमने जो बचपन में देखी हुई है, उसकी कमी महसूस होती है। आप समझ, मैंने देखी वो मोहब्बत। हाँ, वो मोहब्बत की कमी है ना। चाहे वो सोशल मीडिया देख लो, चाहे वो न्यूज देख लो, चाहे अखबार देख लो, वहां जब पढ़ते हैं तो वो उसकी कमी लगती है, इसलिए मेरे वो ठेस लगती है। बाकी हमारे बाप दादाओं ने तो रजा रजवाड़ों के लिए काम किया है, गाना बजाना किया है, उनके दरबारों में बैठे हैं, उनके तो आप देखिए कहाँ फर्क था। ना हिंदू अलग था, ना मुसलमान अलग था, एक ही थे सब, अपने अपने इबादत के तरीके अलग थे। लेकिन अब वो माहौल हुआ, वो थोड़ा सा एक ठीस वाला है। तो वो चाहता हूँ कि आपकी ये सूफियाना तरीके से या मेरे मोहब्बत वाले तरीके से, अल्लाह करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि लोगों के दिलों में जगह हो, वो समझे कि मोहब्बत जगे। धर्म एक बाई चॉइस नहीं है, ये एक बाई डिफॉल्ट आप उसमें पैदा होते हैं। और रंग भी आपका जो रंग है या रूप है, वो भी आप बाई चॉइस नहीं है,
वो आप हो गए, तो आपने तो ये डिजाइन किया नहीं था अपना रंग रूप, चेहरा, हाँ, वो तो कलर, करने वो वाला तो हो ऊपर गया। है। तो हम उसकी वजह से किसी को जज करने लगते हैं, वो गलत है। जज करना है तो आप उसके व्यवहार से करें, उसकी बातचीत से करें, उसके अपनेपन से करें। तो जो धर्म के नाम पे, जो मजहब के नाम पे, जो भाषा के नाम पे, जो अलग कल्चर के नाम पे हम लोग जो नफरत इस वक्त में चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, ये उसकी उम्मीद करते हैं आप जैसे बड़े लोगों के साथ में मैं छोटा सा इंसान हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप भी बहुत बड़े आदमी। नहीं नहीं नहीं, तो कोशिश करते हैं कि वो नफरत, वो चीजें, खराब जो चीजें, वो हमारे देश से, हमारे माहौल से वो खत्म हो, और खत्म नहीं भी ना हो तो कम से कम हो जाए, और प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अच्छाई, वो चीज बढ़े। तो उसी की मैं कोशिश एक वाक्य सुना, वाक्य है मेरी जिंदगी का। जी। ये जब मथियास और मैं मिले तो बहुत हमारा, अच्छा, हाँ मथियास से मैं बात नहीं कर सकता हूँ। हाँ, वो फ्रेंच बोलते हैं और आप हिंदी, वो और फ्रेंच दोनों, अंग्रेजी बोलते हैं, मेरे को फ्रेंच अंग्रेजी दोनों नहीं आते। दोनों नहीं, हाँ सही है। हम हमने वो बातें की जो बचपन में जो यंग लोग करते हैं ना, हाँ हाँ, ओहो, हम लोगों ने वो हमारी दिल की बातें की एक दूसरे से। क्या बात। अच्छा, वो मथियास मथियास अली लिखने लग गया और मैं लिखने लग गया मुख्तियार डुप्लेसी। जब भी हमारा कुछ बातचीत होता है तो वो लिखता है मथियास अली और मैं लिखता हूँ मुख्तियार डुप्लेसी। ओहो, क्या हमारा भाई मोहब्बत। भाई का रिश्ता। बहुत बहुत बड़ी एक बात, बार बहुत जब बड़ी। मथियास का यहाँ एक अभी 2 साल पहले जी कार्यक्रम हुआ था नागौर फेस्टिवल में, हाँ, सूफी नागौर, फेस्टिवल। सूफी फेस्टिवल के अंदर जी। मेरे को वो वाकया मेरी जिंदगी का वाकया है कि वो मथियास आया और उसकी बहन इमेली डुप्लेसी नाम है उसका। हाँ प्लीज बताइए तो आप। उसने कहा अभी वो बहन का जो है वो ठीक नहीं चल रहा, उसका हेल्थ वेल्थ को, और आपको बोला है दुआ करने के लिए कि आप उसके लिए कोई दुआ करो। दुआ करो। मैंने कहा जरूर। मैंने उसके लिए एक कीक पत्थर था मेरे गले में जो मेरी बहन लेके आई थी अजमेर से। अच्छा। उसमें बहुत कुछ मोती वोती डाले हुए थे। जी जी। मैंने वो नागौर में जाके उस पर कुछ दुआ हुआ करके एक कपड़े में बांध के उसको दे दिया। मैंने बोला ये ले जाके बहन को दे दे। ये चीजें मतलब शायद हम कहीं और जगह पे होते, नौकरी करते या अफसर होते या बड़ी पढ़ाई पे होते या बड़े ओहदे पे होते तो शायद ये चीजें नहीं होती हमारे बीच। सही कह रहे हैं। ओहो, ये चीज वाकई में आपने जो कहा है ना, ये, और ये आपको मालूम है, मुझे मालूम है, और उन सब लोगों को मालूम है जो आस्था, जो बिलीफ, जो अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं, उनको मालूम होता है कि अगर मुझे जो ब्लेस कर रहा है, जो मेरे लिए आशीर्वाद के बराबर है जो चीज, और मैं किसी और को दूं, उससे बड़ा गिफ्ट ना तो देने वाले के लिए और ना लेने वाले के लिए। और ये भाव तभी आ सकते हैं जब आप सही में उस दर्जे पे आप जीने लगते हैं, और वो दर्जा जीने के लिए वो सच्चाई पूरा होनी वर्ल्ड चाहिए। जो है परिवार लगने लग जाता है। क्या बात। हाँ, ये मेरे साथ में भी यही है, यकीन पूरा कीजिए। वर्ल्ड जो है किसी का भी एकदम कोई उसकी दर्द सहन नहीं कर सकते आप। यकीन कीजिए आपकी मुखिया आंखों के साहब, सामने अगर कोई हो रहा है काम, मेरे से सहन नहीं होता। नहीं होता, ये आप सब यकीन कीजिए, यही हकीकत है, और यही अगर किसी फलसफा को है। एक्सीडेंट हो गया या किसी को लग गया तो मेरे को तो वही रोना आ जाता है कि यार ये क्या हो गया। क्योंकि तो आप में जो चीज है उसी को तो परमात्मा कहते हैं, वही तो अल्लाह है, वही तो है करुणा। करुणा और दया में बहुत, एक छोटा सा, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि करुणा और दया में बहुत फर्क होता है। दया वो है जो कोई भी नहीं चाहता कि दया उसके ऊपर हो, लेकिन लोग करते हैं, तो मैं दया को बहुत बुरा मानता हूँ। दया एक भाव है जो किसी आदमी, कोई बैठा है फकीर बन के, गरीब बन के, मजलूम बन के, बीमार बनकर, और आप उस पर रहम करते हैं, वो दया है। रहम यानी दया, उर्दू और हिंदी का अल्फाज। क्या आप और मैं क्या चाहेंगे कि हम पे कोई दया करे? नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि मुझ पे कोई दया करे। लेकिन करुणा एक अलग चीज होती है। करुणा फूटती है अंदर से, करुणा तो फूटती है, और करुणा जब फूटती है तो वो उसकी वेशभूषा पे नहीं जाएगी। उसको गरीब बन के कोई बैठा है उसको वो इंतजार नहीं करेगी
तो वो जो गरीब दिख रहा है आपको, उसके लिए तो वो उसने का जो बनावट है उसकी, हो सकता है कोई बहुत अच्छा एक्टर हो और वो उसने दाढ़ी बढ़ा ली, बाल कर लिए और मेला कुचला सा कपड़े पहन लिए, गंदा हो गया, कोई दिनों तक नहाया नहीं है वो बहुत पैसे वाला, लेकिन उसने जो अपना आवरण जो कहते हैं ना, अपनी जो स्टाइल है वो ऐसी कर ली, तो हो सकता है आपको उसके लिए भी दया आ जाए। तो दया तो दूसरों को देख कर आती है, दूसरों पर निर्भर करती है, और करुणा है हाँ वो अंदर से आती है, और जो आपके अंदर रहती से है हर जो वक्त, करुणा आती है, हाँ वो अंदर से करुणा फूटती रहती है, है, वो अंदर से होती करुणा है, हर वो वक्त भगवान दिल में वो रहती है किसी ना। किसी को देता है। तो हाँ। करुणामयी जो लोग होते हैं, करुणामयी, वो तो इस दुनिया में बहुत विरले होते हैं, बहुत निराले होते हैं। और यकीन कीजिए, इसलिए ना तो मेरा कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन, मेरे वाह, लिए ये सब सही बराबर। बात और कम ये लोगों से बात, होती है। बस बस बस, और कोई अच्छा कर लेता है, कोई बुरा कर लेता है, तो मुझे होता है कि हाँ, उसकी अपनी मजबूरियां रही होगी, उसके अपने कुछ बातें रही होगी, तो मुझे तो ना तो उस पर गुस्सा आता है ना प्रेम आता है। प्रेम भी नहीं आता है और गुस्सा भी नहीं आता है। प्रेम भी एक अटैचमेंट का एक तरीका है। करुणा जरूर आती है, करुणा बहुत अलग चीज होती है। करुणा बहुत करुणा अलग चीज होती करुणा अलग चीज होती है मुख्तियार साहब। जब आप घर है। सबको मुझे अपना, मेरे को बहुत सारे सवाल पूछने हैं अभी तक आपसे, जी, कुछ और सवाल भी है मेरे। मैं भूल जाऊंगा कि लोग कहते हैं कि आप प्रेम नहीं करते, आप प्रेम नहीं करते लोगों से। तो मैं कहता हूं कि जिस तरह आप अपनी औलाद से तो ज्यादा प्रेम करते हैं, पड़ोसी के बच्चे से कम प्रेम करते हैं। मेरी ये चीज खो गई है। मुझे तो पड़ोसी का बच्चा भी उतना ही अच्छा लगता है जितना मुझे मेरी औलाद अच्छी लगती है। तो उस प्रेम में फर्क है। तो लोग ये चीज को बहुत उनको समझ नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत है या झूठ है। जब वो अंदर से फूटने लगती है ना, तो वही करुणा होती है, और वो प्रेम मेरा पूरी दुनिया की है। तो ये, और अभी हमारी बातें शायद खत्म ना हो, लेकिन आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बताइए प्लीज। मैं अभी अभी कुछ अलग आपकी चीजें आवाज पूछना नहीं चाह आ रहा रही है। एक सेकंड आपकी आवाज आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरे आ रही है आवाज, तो हाँ, आपको जी जी मेरी जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, जी जी, किसी कारण से शायद, हाँ। मैंने मतलब एक बार मिला हूँ आपसे मैं, हम्म, थोड़ी आधी घंटे की हमारी मुलाकात रही है। ज्यादा जी मैं जी आपके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, जी, शायद इतना ही जानता हूँ कि शायद आप खान साहब के बहन के लड़के हैं। भांजे, जी जी और योगा के बारे में नहीं जानता। योगा के बारे में मेरे को आपके बारे में, मेरी एक दोस्त है बेंगलोर की, वल्ली नाम करके, जी आज भी उन्होंने आप मेरे को बताया जी, कि आप उनको ये मेरा उस पे देखा फेसबुक पे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे को बताया कि आप बहुत बड़े योग गुरु से आप बात करने वाले हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा तो तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बेंगलोर है। से बताया मेरे को फोन, आज मतलब 2 बजे की बात है ये। जी जी जी, तो वो नहीं भी ऐसा बिजी ऐसा लाइफ है, बिल्कुल तो भी उन्होंने भी ऐसे देखा। तो नहीं। मैं जी, एक चीज तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप कुछ योगा की स्कूल चलाते हैं? नहीं, मेरा जो आपको बताऊं कि मेरा जो सेंटर है वो जोधपुर महाराजा साहब है, उनकी मेहरबानी है मेरे ऊपर, उनका आशीर्वाद है। और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं कन्नी सिंह जसोल, जो आपको मालूम होगा हमारे जो मिनिस्टर रहे हुए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे हिंदुस्तान के, और रक्षा मंत्री भी थे, ठीक है ना, जसवंत सिंह जी जसोल, हाँ हाँ हाँ। है ना, उनके भतीजे हैं, और एक ही फैमिली है मतलब वो। और उनके फादर जो थे ठाकुर नाहर सिंह जी, वो भी मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट में डायरेक्टर रहे हुए हैं, और करता धरता एक तरह से आप कह सकते हैं। बाप जी का बहुत प्रेम और बहुत भरोसा है, और उन्होंने ही मुझे इजाज़त दी, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनकी फैमिली को सिखाने का सौभाग्य मिला, योग जो भी मुझे जितना भी आता है। तो ये उनकी बदौलत मुझे जसवंत के अंदर, जो महाराजा जसवंत जी खुद योगी थे, बहुत बड़े योगी थे, उनका जो समाधि बनी हुई है जसवंत थड़ा, व्हाइट बिल्डिंग आपने देखी होगी आपके शायद, तो वहीं पे मुझे एक हॉल दे रखा है। तो 9 बजे से जो टूरिस्ट टाइम होता है,
वो तो मैं लेता हूँ मेडिटेशन की क्लासेस वहाँ पर, और सुबह और शाम को जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनकी मैं योगा की जो होती है ना वो क्लास लेता हूँ गार्डन के अंदर। तो ये उन लोगों की मेहरबानी, उस तरह मेरा सेंटर आप कह सकते हैं कि जशन थड़े के अंदर चलता है, मेहरानगढ़ के अंदर। तो मेहरानगढ़। और 6 महीने, हाँ जी, 6 महीने 8 महीने तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, और फिर 2-4 महीने जो भी आप बड़े लोगों के साथ में मेहरबानी होती है बड़े भाइयों की, तो यूरोप वगैरह कहीं भी जो बुला लेते हैं तो चले जाते हैं। और इस तरह ये जी जी, पूरे बहुत 6 अच्छा सालों से काम यही कर रहे चल रहा है। हैं, बहुत यही अच्छा चल रहा काम कर रहे हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि मैं भी आपसे थोड़ा योगा सीखना चाह रहा था। है। अरे आप कहेंगे मैं बीकानेर आ जाऊंगा। आदमी बड़ी हस्ती को सिखाने का मौका कहाँ मिलेगा हम लोगों को, तो नहीं, मैं तो क्योंकि चाहूंगा। मैंने वर्क जो मेरा था ना, जी, मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इतना कोई नामचीन आदमी नहीं था, अरे तो आप सारा बहुत कुछ नामचीन हैं मुझे ही आप। करना था, हाँ हाँ, मेरे को ही करना था। मेरी ये जो कला है, जी, हमारा जो आर्ट है, वो बंद हो रहा था एक टाइम में, सही क्योंकि बात। यहाँ थोड़ा ऐसे बदलाव हुआ, हाँ हाँ, मामलों में भी बदलाव हुआ कि उस टाइम में लोग ये कहने लगे नहीं, गाना बजाना सुनना ये मतलब हराम है, ये सबसे मकरू बड़ी। है। हाँ, और ये मैं सारे आपके मार्फत सब मुस्लिम समुदाय से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इबादत के तरीके हजार हो सकते हैं, इबादत के तरीके हजार हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हमारी सबकी एक है। आप और हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये तरीका गलत है या वो तरीका गलत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। आप उसकी इबादत में आप दखल अंदाजी ना करें। किसी का सूफियाना कलाम से अल्लाह तक पहुंचने का तरीका है, किसी का योग से अल्लाह तक पहुंचने का तरीका है, किसी का प्रार्थना से, किसी का, हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। तो ये गुजारिश है सभी से कि इसको पहले धर्म को समझे। इस्लाम में सबसे बड़ी चीज जो मुझे जो लगती है कि मालूम है कि निराकारी अल्फाज लिया जाता है कि हम निराकारी को मानते हैं। तो हम हाँ तो योग में वो क्या चाहते हैं, योग में हम जो करते हैं कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान में क्या है कि निर्विचार हो, यानी विचार ना आए। तो हम जब निर्विचार होते हैं तभी तो हम निराकारी के पास में होंगे। तो योग कहाँ दूर है और संगीत कहाँ दूर है। जब मौसीकी में आप आते हैं, जब आप रूहानी उस माहौल में जब आते हैं, गाते हैं, तब आप अगले की रूह तक पहुंच जाते हैं, दूसरों की रूह तक पहुंच जाते हैं। और जब मैंने आपका परफॉर्मेंस देखी हुई है, आप और आपकी ऑडियंस, ये दो अलग अलग एनर्जी होते हैं, सिर्फ दो ही एनर्जी होते हैं। हजारों ऑडियंस, हजारों लाखों की ऑडियंस, वो एक एनर्जी हो जाता है, और जो सामने जो परफॉर्म कर रहा है वो दूसरी एनर्जी हो जाता है। और जब आप लोग, यही तो होता है। और फिर एक वक्त ये होता है कि आप और वो दोनों एक एनर्जी हो जाते हैं। तो यही तो है, और यही तो चीज हम लोगों को समझनी है। तो मैं तो बहुत आप लोगों से बहुत सीखने को मिलता है। और जब एक किस्सा मुझे याद आया, आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं वो किस्सा। जी 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 जी। एक बहुत बड़े एक बैंड था, पूरा का पूरा सूफियाना तरीके से आप समझ लीजिए कि वो एक डांस फॉर्म था। तो उस डांस में सारे के सारे उस तरह घूमते ना, ये जो तुर्की में जो जो एक डांस फॉर्म मशहूर हुआ था, हाँ है ना, हाँ, इस तरह तो घूमते थे। और वो जो उनका जो ऑर्गेनाइजर जो मैनेजर था, वो हमेशा बहुत ऊपर की तरफ स्टेज बनाता था, बहुत ऊपर स्टेज बनाते थे, करीब 10-15 फीट ऊपर स्टेज। और वो लोग घूमते थे, और घूमते घूमते जब वो स्टेज के बिल्कुल पास में आ जाते थे, कॉर्नर पे आ जाते थे, तो उनको रोक देता था कि रुक जाओ। सबको 100-125 लोग उस ऑर्केस्ट्रा के अंदर काम करते थे, यानी वो करते थे, प्रैक्टिस करते थे और परफॉर्म करते थे। एक दिन उसने कहा कि आज मेरी लास्ट परफॉर्मेंस है, और वो बहुत मशहूर था। लोग डरते थे कि यार ये इतना पास में लेके आ जाता है स्टेज के ऊपर, और 20-20 फीट ऊपर स्टेज होता है, कहीं लोग गिर गए तो, मर गया तो कोई क्या होगा। तो उसकी जो आखिरी परफॉर्मेंस थी, तो उसने लोगों को कहा कि अब मेरी आखिरी परफॉर्मेंस है, आप लोग सब आइए। तो बहुत भीड़ हो गई थी, और उसने कहा कि वो जो स्टेज था, जो 20 फीट का स्टेज था, वो 40 फीट का स्टेज कर दिया, बहुत ऊपर। वाह। तो
लोग, बहुत सारे लोग थे जो नीचे बैठ के देख रहे थे कि इस तरह का परफॉर्मेंस हो रही है। और बहुत देर परफॉर्मेंस चलती रही। और जैसे ही वो स्टेज के पास में आए तो लोगों को अंदाज था कि ये स्टेज के पास में आके बोल देता है कि रुक जाओ। तो लोग, वो डांसर जो होते हैं 100-125 डांसर्स, वो रुक जाते थे। लेकिन इस बार उसने बोला नहीं रुक जाओ, वो सारे के सारे नीचे गिर गए, सबके सब नीचे गिर गए। तो लोगों को लगा कि 20-40 फुट से कोई गिरेगा तो वो तो आदमी होगा कि मर जाएंगे सारे के सारे। तो चिल्लम चिल्ला हुई, एकदम लोग भागे और दहशत का माहौल हो गया। वो हंस रहा था, जो ऑर्गेनाइज कर रहा था वो हंस रहा हाँ। था। और तो लोगों को समझ में नहीं आई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हंस क्यों रहा है। स्टेज पे बैठा बैठा वो हंस रहा था और उसके जो डांसर थे वो सारे नीचे गिर चुके थे। तो क्या ये पागल हो गया है, लोग तो मर गए होंगे इसके। तो वो हंसा। उसने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए और इनको खरोच तक नहीं आई है। क्या कहा उसने, कि इनको खरोच तक नहीं आई है, आप बैठ जाइए। तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, खरोच तक नहीं आए, 20 फीट से गिर जाए या 40 फीट से गिर जाए आदमी, खरोच तक नहीं आए। तो जब उन आदमियों ने देखा कि सारे डांसर पूरे के पूरे एकदम सही सलामत वापस खड़े हो गए, वाह, सबके सब, तो उनके ये क्या था, तो लोगों के ये बर्दाश्त नहीं हुई, ये क्या चीज थी। तो उन्होंने कहा कि ये अपनी बॉडी के अंदर, आप सुनिएगा, मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इनका दिमाग जो था वो इनकी बॉडी के साथ में ही था, अलग नहीं था। जब हम गिरते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि मेरे लग न जाए, और हम हमारी बॉडी को हम थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ। उस बचाने में और गिरने में आप ग्रेविटी से आप लड़ाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो उसमें हमारी चोट लग जाती है। अगर आप अपने आप को सरेंडर कर दें तो धरती तो आपकी माँ है, धरती तो आपकी माँ, वो तो आपको फूल की तरह उठा लेती है। तो फूल की तरह आप एकदम आ गए। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को दिलों में उतरता है कि हाँ, जब हम अल्लाह के सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, तो फिर अल्लाह हमेशा हमेशा बचाता है हमें। तो यही कॉन्सेप्ट, यही हकीकत है। तो आपका आज मैंने बहुत वक्त ले लिया, बहुत लंबा वक्त लिया मैंने आज आपका। आवाज नहीं आ रही है, नहीं भाई। हाँ, आवाज की तो मुझे लगता है कि आज आपका मैंने बहुत वक्त ले लिया है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह यही आपका कार्यक्रम आप फेसबुक पे भी देखिएगा। और अब मैं ऑडियंस से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि इतने बड़े इंसान, इतना बड़ा सिंगर, हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का, अपने आप को किस तरह पेश करते हैं। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस फल के अंदर रस होगा वो ही झुकता है। हमारा झुकाव खत्म हो चुका, हम अहंकार में मरे जा रहे हैं। आपको, मुझे लगता है कि हम जितने ज्यादा कड़क हो जाएंगे उतना ज्यादा हमारी शोहरत, हमारी इज्जत हम बढ़ा लेंगे। नहीं, ये हकीकत नहीं है। आप जितने अच्छे होंगे, जितने नर्म होंगे, जितने रसदार होंगे, आप में उतना ही आप में झुकाव होगा। तो ये सीखने की बात है ऐसे बड़े बड़े गुणी लोगों से। और मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत दिल से कि इन्होंने अपना वक्त दिया और हमें कुछ सीखने का मौका मिला। शुक्रिया आप सभी का।